अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग, योर डेली गाइड टू गुड हेल्थ एंड डिलीशियस फूड। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से होंगे और खैरियत से होंगे और बहुत ज़बरदस्त हेल्थ एंजॉय कर रहे होंगे। इसी हवाले से नाज़रीन, आज का मेन्यू आपके लिए जो फॉर्मुलेट किया गया है बहुत ही ज़बरदस्त है, रोज़ की तरह बहुत हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशस और मज़ेदार भी है। और नाज़रीन, सारी एस्पेक्ट्स को नज़र में रखते हुए, यानी कि सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स और जितने ये बुरे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में हो जाते हैं, और उन सब चीज़ों को इस मेन्यू को प्लान करते हुए उन सब चीज़ों को हम नज़र में रखते हैं ताकि आपके लिए एक ऐसा अच्छा ज़बरदस्त हेल्दी मेन्यू प्लान किया जाए ताकि आप अगर डाइट पे हैं या अगर कोई ख़ास बीमारी की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो जो बाकी घर वाले हैं वो भी वही खाना एंजॉय करें और उससे खूब लुत्फ़अंदोज़ हों, और अपना जो लाइफस्टाइल, अपना जो पैटर्न है खाने का, अगर वो थोड़ा सा अनहेल्दी है तो वो हेल्दी की तरफ आ जाए। तो नाज़रीन, आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार चॉप्ड सैलेड विद पीनट्स। और पीनट्स ज़्यादा हम जोर देंगे आज क्योंकि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनकी पूरी मैं आपको आज लिस्ट बताऊंगी कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है पीनट से। और ये कई दफ़ा हम सुनते हैं या कहीं कुछ पढ़ लेते हैं कि पीनट्स में कुछ फ़ायदा नहीं होता या नट्स में फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि नट्स बहुत प्योर फॉर्म, नेचुरल फॉर्म है सारे मिनरल्स और विटामिन्स का। और हर जैसे कि कैश्यू नट या पीनट्स या वॉलनट्स, इन सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ऑफ कोर्स आमंड्स तो हमारी स्किन में भी बहुत हमारी मदद करता है, स्किन को खूबसूरत बनाने में, ग्लो करने में, उसके मास्क बहुत बनते हैं। और आज मैं आपको उसी हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त आयुर्वेदिक मास्क भी बताऊंगी जो आमंड से तैयार किया जाता है, और उससे सारे आपके जो ब्लैक हेड्स और सारे जो वाइट हेड्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं और आपकी स्किन खूब हेल्दी और फ्रेश और ग्लो करने लगती है, और उसमें रंगत में भी उसमें फ़र्क आ जाता है। और स्पेशली आमंड और दूध का बहुत एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और कल हमें नाज़रीन कुछ सवाल ऐसे किए गए थे एक्नी के बारे में, वक्त की कमी की वजह से हम ऑन एयर जवाब नहीं दे सके, तो वो आज उनको भी जवाब मिल जाएंगे। जो पिंपल्स के लिए जो मास्क कल हमें पूछे गए थे तो आज हमारे लिस्ट पे वो भी हैं। और नाज़रीन, साथ साथ ये भी आपको बताती चलूँगी कि कल हमें बहुत और भी कॉल्स आई थी एनर्जी बूस्टर्स के हवाले से, और वो हमारी बात बीच ही में रह गई और मैं कुछ सही तरह उस पर हम डिटेल्ड बात नहीं कर सके कि आजकल मार्केट में कितने एनर्जी बूस्टर्स अवेलेबल हैं और ये कितने एनर्जी ड्रिंक्स रादर उस नाम से वो बेचे जाते हैं, और ये कितने डेंजरस हैं, इनसे क्या क्या हो सकता है। और आप घर में एनर्जी बूस्टर्स क्यों ना अपने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करें ताकि आपको खूब उनका फ़ायदा भी हो बनिस्बत इनके जो कि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनसे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और आपको पता है कि अभी अमेरिका में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स की रिसर्च अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, तो अभी तक रिसर्च इन ड्रिंक्स पे जारी है। बट ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ इनको कैसे आप रोक सकते हैं, ये तो अपनी बेचने के लिए ड्रिंक्स निकालेंगे और बच्चे बेचारे वो पीना चाहते हैं और उनको रोकने के लिए एक और इतनी मुश्किल होती है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर उनको बताया जाए, समझाया जाए और घर में सब्स्टिट्यूट्स दिए जाएं तो बच्चे मान जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम एक बहुत मज़ेदार एनर्जी बूस्टर, एक बहुत ज़बरदस्त स्मूदी तैयार करेंगे जो कि ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस जो कि आजकल सीज़न में है, और केले के साथ हम बनाएंगे और उसमें डालेंगे वनीला आइसक्रीम, बहुत मज़ेदार। तो बच्चों को ये बहुत मज़े की लगेगी। और पहले हम शुरू करेंगे वैसे ग्रीन सैलेड, सिंपल इंग्रेडिएंट्स, और उसमें चॉप्ड पीनट्स भुने हुए हम ये मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें ड्रेसिंग जो है वो थोड़ी साउथ इंडियन है, इसमें राई दाना और कड़ी पत्ते की ड्रेसिंग है। तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत डिफरेंट किस्म का सैलेड है जो आप खाने के एज अ साइड डिश भी तैयार कर सकते हैं, और घर में अगर आप डाइट कोई प्लान फॉलो कर रहे हैं या कोई वैसे ही अपनी वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको बहुत मदद देगा। चाहे मिड मील आप खाएँ, चाहे आप लंच पे खाएं, चाहे आप रात को खाने पे खाएं, क्योंकि सैलेड का ये है नाज़रीन कि एक तो फ्रेश इंग्रेडिएंट से होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसी वक्त आप तैयार करें। अगर आप पहले से 3-4 घंटे पहले से तैयार करके और उसकी ड्रेसिंग उस पर डाल के रख देंगे तो वो बिल्कुल सौगी हो जाएगा और आपका दिल नहीं करेगा खाने को। तो इसीलिए हमेशा आप सैलेड
तैयार करके रख लीजिए, लेकिन उसकी जो ड्रेसिंग है वो आप उसी वक्त शामिल कीजिए जब आप एक्चुअली उसको एंजॉय करने लगेंगे, खाने के साथ खाने लगेंगे। और नाज़रीन दूसरी बात यह है कि सैलड्स को अपनी मील में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो चाहे हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। अगर आपने पिरामिड गौर से देखा हो, उसके अंदर आप सारी जो जितनी भी बैलेंस डाइट की जितनी भी ऑप्शंस हैं वो दी हुई हैं, और वहाँ पे वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का सबसे बड़ा चंक जो है वो आपको बताता है कि आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का कितना ज़्यादा हिस्सा है उस पिरामिड में और आपको वो कितना लेना चाहिए। और कोशिश ये कीजिए कि दिन में आप कम से कम 5 सर्विंग्स या फ्रूट या वेजिटेबल्स की दोनों मिला के ज़रूर लीजिए। ज़रूरी नहीं है बड़ी सर्विंग्स हो, छोटी छोटी सर्विंग्स, चाहे आते जाते आपने एक खीरा खा लिया, एक गाजर खा ली, साथ अगर आपको ब्लैंड मज़े की नहीं लग रही तो आप उसके साथ कोई डिप बना लें, और अगर आप काम पे जा रहे हैं तो आप उसमें छोटी छोटी गाजरें और खीरा या जो भी सीज़न में है जैसे मूली और जैसे चुकंदर, ये वेजिटेबल्स आपने काट के रख ली और साथ आपने छोटी सी प्याली में एक डिप भी आपने बना के रख ली, या गार्लिक की डिप, प्योर योगर्ट और गार्लिक की डिप, वो बिल्कुल फैटनिंग नहीं है तो वो आप साथ उसमें डिप करके, तो वो बहुत मज़ा आएगा। उससे फिल्ड अप भी आप रहेंगे, भूख भी नहीं लगेगी, और साथ आपकी इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट भी बिल्कुल हो जाएगी। और उससे आप देखिएगा आपकी स्किन पे, आपकी हेल्थ पे आप कितना हल्का महसूस करेंगे और आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, आप बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप बिल्कुल लेथार्जी, और जो इंसान थका हुआ इंसान जब महसूस करता है, बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ करने को, ना उठने को, तो आप ये फ़ौरन अपनी अगर डाइट चेंजेस लेके आएंगे, आप खुद देखिएगा कितना आपकी लाइफस्टाइल में बेहतरी आ गई। और ऑफ कोर्स उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज कर लें तो उससे ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो कोशिश कीजिए कि हेल्दी चीज़ों की तरफ आइए, हेल्दी खाने की तरफ आइए, हेल्दी रूटीन की तरफ आइए। आप खुद देखिएगा कि कितना ज़्यादा आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और हम आप ही के फ़ायदे की बात करेंगे नाज़रीन। और साथ साथ ये भी आपको कहती चलूँ कि अब रुझान बहुत बदल गया है, बहुत से बच्चे, बहुत से बड़े, सब लोग अपनी हेल्थ की तरफ आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि जो हम खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना घी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहते, स्पेशली कैंड, प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर और जिसमें एडिटिव्स हों। आजकल कैंड खाने, क्योंकि उसके अंदर ब्राइन डाला जाता है, ब्राइन एक ऐसा पानी है, केमिकल वाला पानी, जिसमें चीज़ काफ़ी देर तक रह सकती है। और आपको पता है कि वो सबसे ज़्यादा डेंजरस किस लिए? डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट्स और कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए, वो उनके लिए तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट या जिनको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ है, प्लीज़ उनको कोई कोल्ड कट्स, प्रिजर्वेटिव्स वाले जो डब्बों में कोई चीज़ रखी हुई हो काफ़ी दिनों से, या कैंड हो खाना, या ये इसी तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ये फूड कलर के साथ खाना, और जिसमें भी प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स शामिल हो, प्लीज़ उनसे उनको परहेज़ करवाइए। और कोशिश ये कीजिए कि उनके लिए जो भी खाना तैयार किया जा रहा है वो फ्रेश हो, वो हेल्दी हो, और वो उसी वक्त तैयार किया जाए। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वक्त की कमी, हमारा लाइफस्टाइल इतना तेज़ हो गया है और वक्त इतना कम है, हमें और चीज़ें इतनी सारी करनी होती हैं कि इतना ज़्यादा वक्त हम किचन में नहीं दे सकते। इस चीज़ का भी बिल्कुल मुझे ख्याल है, इसीलिए ये रेसिपीज़ बहुत क्विक हैं, हेल्दी हैं एंड इजी टू मेक, और ऑफ कोर्स इजी ऑन द बजट, इकोनॉमिकल हैं, जेब पे भी इतना ज़ोर नहीं पड़ता। और आप इतनी सारी रेसिपीज़ पढ़ते हैं मैगज़ीन्स में, इंटरनेट पे, सबसे पहले तो इतनी लंबी लिस्ट होती है जो बाज़ार से आपको ख़रीद के लानी पड़ती है, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है जो आपके फ्रिज में जो इंग्रेडिएंट्स हम रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हैं, वही उन्हीं चीज़ों से आप डिफरेंट चीज़ें तैयार करें, जल्दी तैयार करें और मज़े की चीज़ें तैयार करें। नाज़रीन, बातें तो हमारी होती रहेंगी और हम चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब, जो कि जैसा मैंने आपको बताया एक बहुत ज़बरदस्त ग्रीन सैलेड है विद चॉप्ड पीनट्स। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि ग्लास बोल में ड्रेसिंग बनाने से पहले हम इसमें सारी वेजिटेबल्स शामिल कर लेते हैं जो इस सैलेड में मौजूद हैं। तो पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दूँ, फिर हम उसकी तरकीब की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, हमें चाहिए 1 अदद खीरा, 1 अदद टमाटर, 1 अदद हरी मिर्चें, आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं जिनको ज़रा ज़्यादा मिर्ची पसंद है, लेकिन 1 अदद हरी मिर्च बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, आधा कप हमें बिल्कुल धनिया चाहिए, बिल्कुल उसके लीव्स आप
उसके जो पत्ते हैं आप रिमूव कर लीजिए। आधा कप हमें आधा कप चॉप्ड पीनट्स चाहिए, मूंगफली, जिसको आप पहले से भून के रख लीजिए और उसको चॉप कर लीजिए। अच्छा, हमें 2 टेबलस्पून खोपरा चाहिए, 1 टेबलस्पून बिल्कुल कद्दूकश हुआ हुआ अदरक चाहिए, हस्बे ज़रूरत नमक। अच्छा, इसकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें हमें सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल चाहिए, जिसमें हमें आधा टीस्पून राई दाना और उसके साथ 6 से 7 कड़ी पत्ता, जिनको हम जल्दी से फ्राई करेंगे, और जो उसका सारा फ्लेवर है, फ्लेवर्ड ऑयल है, वो सारा इस ड्रेसिंग में शामिल करेंगे। ये तो हो गई हमारी ड्रेसिंग, और ऑफ कोर्स उसमें जैसे ही हम चूल्हे से उतारेंगे उसमें हम शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस। अच्छा नाज़रीन, साथ हम लेंगे एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं ईमन। जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। सॉरी जी, आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। अच्छा नाज़रीन, तो ये थे इंग्रेडिएंट्स आज के हमारे इस ज़बरदस्त सैलेड के, और हम यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वापस आके हम तैयार करेंगे ये बहुत ही मज़ेदार सैलेड, और आपसे करेंगे बहुत सी बातें और देंगे आपको आयुर्वेदिक एक्नी मास्क। डोंट गो अवे, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।